पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के इसको हाई कोर्ट का झटका। क्लब में हुआ अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश। उन्हें कहा कि क्लब को दी गई बढ़ाई गई एफएसआई गलत है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर पूरे को बड़ा झटका मिला। तो 2 महीने के अंतर्गत उनको टाइम दिया गया है कि वो जो इनलीगल जो उनका कंस्ट्रक्शन है उनको हटाया जाए। मीरा भाईंदर शहर में अपार बेरोजगारी है। मीरा भाईंदर शहर में अपरंपार गरीबी है। मीरा भाईंदर शहर वासियों को देखते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं कि वड़ा पाव खा के आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर की एक भी ऐसी गली नहीं है जहां पे 2-2 हज़ार की कम से कम 50, 20, 30 बैनर ना लगे हों। लेकिन क्या गोराई बीच में मॉडल्स और एक्टर्स को ले जाने से और वहाँ के गोराई बीच के कचरों को टोकरी में जमा करने से स्वच्छता बंद हो जाती है? लोगों ने जिन जिन लोगों को चुन के दिया था, क्या वो सार्थक बने? क्या वो मीरा भाईंदर के लिए सफल बने? क्या वो सच्चे निकले? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर का स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पर आना और डोनाल्ड ट्रंप का 2016 में इलेक्शन जीत जाना, ये दोनों ही मुझे एक जैसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं दोबारा आपको उस शख्स से मिलाने को लेकर आया हूं जिसकी आवाज़ मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए, वो शहरवासी जो अपार दुख में लगे हुए हैं, उनके लिए हमेशा सत्ता से प्रश्न उठाने के लिए उठती रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्याम राव साहब की, जो एनसीपी के मीरा भाईंदर शहर के प्रवक्ता हैं और प्रदेश स्तर पर यह सचिव भी हैं। तो सबसे पहले श्याम भाई, आज जनता समाचार में दोबारा आपका स्वागत है। हमारे मीरा भाईंदर शहर में जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के नाम पर शर्मसार कर रहा है मीरा भाईंदर के शहरवासियों के टैक्स के पैसे को, किस तरीके से 2 एक्टर्स को मीरा भाईंदर शहर में लाया गया और उस जगह ले जाकर के उनको झाड़ू पकड़ा दिया गया और उनको 10-15 लाख रुपया उस झाड़ू पकड़ने का दे दिया गया, और उस जगह जहाँ पे 10 बार साफ़ सफाई होती रहती है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी कचरा पसर रहा है, जहाँ की सोसाइटी वाले आज भी उससे परेशान है। स्वच्छता अभियान के नाम पर यह मीरा भाईंदर शहर में आपके नज़रिए में क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया राम, आप मेरे पास आए। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आज एक बात मीरा भाईंदर शहर के सभी जनता को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एज ए स्पोक पर्सन ऑफ मीरा भाईंदर राष्ट्रीय की तरफ से मैं जो भी कहता हूं, जो भी कह रहा हूं आजकल, जो भी सुझाव देता हूं, जो भी अपना वक्तव्य देता हूं, किसी भी जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं, किसी मीरा भाईंदर की जनता को गुमराह करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर के शहर की जनता के सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। और न कि आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस ये अपना वक्तव्य दे रही है। जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहे उसे चुन कर देती है। जनता का हर एक मतदान आने वाले समय में मीरा भाईंदर में एक नया निर्णय देगा, और जो जनता जो भी निर्णय देगा उस निर्णय को सभी लोगों को स्वीकारना होगा। लेकिन आज तक जनता ने जो भी निर्णय दिया है, अपने मतदान को दान दिया है, एक व्यक्ति को अधिकार दिया है, उसे चुन के लाया है, और उस अधिकार के बदले उस व्यक्ति ने जनता के मतदानों का क्या ध्यान रखा, किस सोच से उसकी सेवा की, ये वक्तव्य मैं जनता के सामने लेके जाना चाहता हूँ। जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिन जिन लोगों को चुन के दिया था, क्या वो सार्थक बने? क्या वो मीरा भाईंदर के लिए सफल बने? क्या वो सच्चे निकले? तो यही उम्मीद थी, यही सब वक्तव्य को आज मैं फिर से एक बार आपके सामने लाया हूँ, ताकि जनता ये ना समझे कि जब भी श्याम राव आता है कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। सच्चाई से अवगत कराता है राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई मंशा नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस मीरा भाईंदर पिछले 2014 से जो घटित घटना घट रही है, जो मीरा भाईंदर शहर में चल रहा है, वो जनता के सामने उजागर करना चाहता है। तो आपका जो प्रश्न था स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, ये अभियान जो हमारे आयुक्त साहब ने चालू किया है, पूरे महाराष्ट्र में ये स्वच्छ सत्ता अभियान चल रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर शहर को 1 नंबर शहर घोषित किया गया स्वच्छता के मामले में। लेकिन क्या गोराई बीच में मॉडल्स और एक्टर्स को ले जाने से और वहाँ के गोराई बीच के कचरों को टोकरी में जमा करने से स्वच्छता बंद हो जाती है? नहीं। और कई जगह में जाकर स्वच्छता बने। मीरा भाईंदर में ऐसी कई जगह हैं, जैसे गणेश देओल नगर, लास्ट टाइम हमने उस पर चर्चा भी की थी। ऐसे कई जगह हैं, उत्तन, राई, मोरवा, मुर्दा, आप पकड़ लो भाईंदर ईस्ट में नौघर रोड, बीपी रोड, कैबिन रोड, आप मासा सा पड़ा जाओ, काशीवाड़ा, ऐसे कई जगह जहाँ पर अभी तक स्वच्छता अभियान
पूरी तरह से बाकी है। अभी तो उसपे मीरा भाईंदर अभी तक उस लेवल पे सफल नहीं हुई। और यहाँ पर ऐसे कई कर्मचारी बेचारे हैं, सफाई कर्मचारी, जो इस स्वच्छता अभियान को अंजाम देते हैं, आज तक उनका भी पेट पूरी तरह से भर नहीं सका है। आज भी उनके वेतन का मुद्दा है, आज भी उनके परमानेंट का मुद्दा है। ये भी स्वच्छता अभियान के अंदर, क्यों स्वच्छता अभियान को अगर कोई दावेदारी देता है, कोई सफल बनाता है, तो वो स्वच्छता कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। आज तक मीरा भाईंदर शहर में उनके लिए आज किसी सोच पर एक निर्णय नहीं लिया गया। और जहाँ तक स्वच्छता के मामले देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर में स्वच्छता के नाम पर आज तक एक भी हाईटेक, आप देखा जाए तो फुल्ली एसी टॉयलेट बाथरूम नहीं बने। हर 1 किलोमीटर में एक अच्छे टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए जहाँ पर महिलाएं बेधड़क जाकर रिलैक्स हो सके। तो आज तक मीरा भाईंदर स्वच्छता के नाम पर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मीरा भाईंदर में कचरे के डब्बे आज देखने जाए तो हर 5-5-10 मिनट में एक कचरों के डब्बे लगे, जाके बाकी के शहरों में आप देखिए तो कहीं नहीं कचरों के डब्बे लगे हुए हैं, गीला कचरा, जहाँ पर पब्लिक जाए तो कहीं अपने रास्ते पे कूड़ा करकट न फेंको, कचरे का इस्तेमाल करे डब्बे का। आज तक स्वच्छता में वो नहीं है। मीरा भाईंदर में पिछले कई सालों से फेरी वालों की समस्या है। नवघर रोड, बीपी रोड, कैबिन रोड, मीरा रोड, काशी मेरा, कई फेरी वाले हैं, करीबन 8 से 10 लाख फेरी वाले होंगे मीरा भाईंदर में। आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं। ये भी स्वच्छता के अंदर आती है कि दिन भर साग सब्जी फल फ्रूट लगाते हैं, वहाँ के कचरे दिन भर ऐसे पड़े थे, एक साइड पड़ा रहता है। तो स्वच्छता अभियान में बहुत सारी चीज़ें थे, टॉयलेट, बाथरूम, आपके फेरी वालों का विषय हो गया, कचरा का डब्बा हो गया। और मीरा भाईंदर शहर में तोड़क कार्रवाई भी बहुत ज़रूरी है, जिससे सुंदरता बढ़ी रहती है। लाइटिंग से, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगे, तो ये सारी चीज़ों को शायद मद्देनजर नहीं रखा गया। और इस किस बिना पे आज हमें स्वच्छता अभियान का रिवॉर्ड मिला है, वो तो प्रशंसनीय है। लेकिन जहाँ तक जिस तरह से आयुक्त ने काम किया है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में कहा था कि मीरा भाईंदर को संभालना है 18 लाख की आबादी में, तो आज एक IAS ऑफिसर की ज़रूरत है। ये IAS ऑफिसर होने से उसकी दूरदृष्टि, उसके काम करने का तरीका कुछ और ही होता है। तो मीरा भाईंदर कहीं ना कहीं एक अच्छे IAS ऑफिसर से वंचित है। मैं तो पिछली बार मांग किया था कि एक IAS ऑफिसर का आना मीरा भाईंदर बहुत जरूरी है। देखना है सरकार अब कब सोचेगी, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो मैं चाहता हूँ मीरा भाईंदर को स्वच्छ सुंदर बनाना है तो एक अच्छे लेवल का IAS ऑफिसर। क्या महाराष्ट्र में IAS ऑफिसरों की कमी है? क्या हमारा देश एक एजुकेटेड हब कहा जाता है, एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान आज अच्छी ऊंचाई पर है, तो क्यों न हमें एक IAS ऑफिसर को मौका दिया जाए। जिस तरह से ये पिछले 2 साल से 3 साल से यहाँ पर आए हुए एडिशनल GST प्रभारी बोल के यहाँ पर आए थे, एक GST प्रभारी को आपने एडिशनल आयुक्त बनाया, एडिशनल कमिश्नर बनाया, बाद में उसे कमिश्नर बनाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी नाकाबिलियत है कि अब ऐसे लोगों को आप ऑफिसर लेवल पे ले जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे पास IAS ऑफिसर की कमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में IAS ऑफिसर की कमी है। तो मैं सरकार से गुहार करूंगा कि आप एक अच्छे IAS ऑफिसर की नीति कीजिए, ताकि मीरा भाईंदर की एक परफेक्ट रचना हो। इस शहर की रचना पूरी तरह से अभी की नहीं गई है, और इनके कार्यकाल में जो भी कामें हुए हैं उन सारे कामों को फिर से एक बार नियमित रूप से देखा जाए, ताकि आने वाला समय मीरा भाईंदर में एक अच्छा सुंदर सिटी बन के बाहर निकले। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर का स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पर आना और डोनाल्ड ट्रंप का 2016 में इलेक्शन जीत जाना, ये दोनों ही मुझे एक जैसा लगता है। क्योंकि जब मैं उत्तन के गोराई बीच के आसपास वाले इलाके में घूमता हूँ, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर गणेश देवल नगर में घूमता हूँ, तो मुझे कचड़ों का पहाड़ दिखता है। और उस कचड़े से आती हुई दुर्गंध, जिसको शायद महानगर पालिका सुगंध बोलती है, पसरती हुई दिखती है। ये बात तो रहा आज का, कल का ये क्या प्रोपेगेंडा हुआ मुझको भी नहीं समझ में आया। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में अपार बेरोज़गारी है, मीरा भाईंदर शहर में अपरंपार गरीबी है। मीरा भाईंदर शहर वासियों को देखते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं कि वड़ा पाव खा के आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर की एक भी ऐसी गली नहीं है जहाँ पे 2-2 हज़ार की कम से कम 50, 20, 30 बैनर ना लगे हों। और एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे करोड़ों रुपया खर्चा करके एक्टर्स को बुलाया ना जा रहा हो। इतनी दुख अवस्था से गुजर रहा हमारा ये शहर, और दूसरी तरफ इतना चमकीला दिखा रहे हमारे राजनेता। उसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मीरा भाईंदर जनता के सभी रहवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं करेंगे, और देवी माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मैं ये मनोकामना करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने नवरात्रि का विषय निकाला कि जगह जगह पे पंडाल लगे हुए हैं, कोरोना काल के बाद ये अवसर आया, 2 साल बाद मीरा भाईंदर के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए अवसर आया, तो लोग मना रहे हैं। लेकिन देवी माँ की आड़ में
राजनीति करना भी एक अलग अलग विषय है। कुछ पार्टियां आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर कर रही हैं, जैसे कि आपने करोड़ों खर्चा कर रही है। जैसे कि अभी लोटस नवरात्रि का आपने बताया, लोटस नवरात्रि का विशेष नाम दिया गया है, कई सालों से भी चल रहा है, शायद अभी वापस इन्होंने चालू किया 2 साल बाद। लोटस नवरात्रि दुर्गा माँ के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की आड़ में, अब ये इसमें कौन सी असली भारतीय जनता पार्टी है और कौन सी नकली जनता पार्टी है, ये लोटस नवरात्रि दिखाती है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में विभाजन है। कि मैंने हाल ही में उनके स्क्रीन पर देखा था, तो वहाँ पर मीरा भाईंदर शहर का जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं था, मीरा भाईंदर शहर के कई मेयर का आमदार का फोटो नहीं था, और कोई और गुट उनका नवरात्रि का उत्सव साजगा था, और हर दिन एक नए नए रेप्यूटेड कलाकारों को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा तो एक्सपेंस खर्चा कर रहे हैं, यही पैसा जो आप बता रहे गरीबी है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स में आपने देखा था कि एक आर्टिकल आया था, इस देश में आज भी 20 करोड़ जनता भूखी सोती है। हिंदू न्यूज़ में आज भी आर्टिकल में आया था कि आज भी 20 करोड़ जनता इस देश में भूखी सोती है। ये आर्टिकल में सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि मीरा भाईंदर शहर है, पूरे देश में क्या हो रहा है। जिस उम्मीद से लोगों ने वोट किया था इनको, जिस उम्मीद से चाहा था कि 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, आज पूरी जगह पे विफल रहे। तेल का मुद्दा हो, पेट्रोल का मुद्दा हो, डीजल का मुद्दा हो, बेरोजगारी, जैसे आपने कहा बेरोजगारी मेरा में बढ़ती जा रही है। आज तक बेरोजगारी पर इन्होंने लगाम नहीं लगा सके। करीबन 2 करोड़ जनता देश की बेरोजगारी के हाल से झूल रही है, और खाद्य पदार्थ के भी भाव बढ़ गए, सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है। मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई सालों से आप देखा जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन का इतना दिक्कत है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप तो जानते हैं क्या चार्जेस लगाते हैं। लोकल हॉस्पिटल में आपको जाना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, आप जगह एक भी लॉ कॉलेजेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीरा भाईंदर में सुविधा से वंचित है। फिर भी अब जनता को सोचना होगा। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसे, वो है उत्तर भारतीय समाज। आज 22% उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके हमेशा सत्ते में लाती है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हम खुद एक उत्तर भारतीय समाज से आते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समाज यही उत्तर भारतीय समाज कल कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, सेना में थे। सन 2014 में मोदी जी के एक वक्तव्य से इतने प्रभावित हुए कि आज सारे उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर के लोग भारतीय जनता को पसंद करते हैं। लेकिन कितने उत्तर भारतीय समाज के लोगों को मीरा भाईंदर शहर में एज ए कॉर्पोरेट का कैंडिडेट इलेक्शन का टिकट मिला, ये भी सुना। और कई उत्तर भारतीय छोड़ के शिवसेना चले गए, कई उत्तर भारतीय छोड़ के कांग्रेस में चले गए। तो उत्तर भारतीयों का हमेशा मीरा भाईंदर बढ़ चढ़ के वर्चस्व रहा है। तो मैं चाहता हूँ उत्तर भारतीय फिर एक बार सोचे। 2014 में 2 टर्म उत्तर भारतीयों ने मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि क्या मीरा भाईंदर की परिस्थिति है, किस तरह से मीरा भाईंदर का विकास हो रहा है। विकास हाल ही में एक व्यक्ति मुझे मिला था, युवक मिला था मुझे मुझे कहा था मीरा भाईंदर बहुत विकास हो रहा है। बोला मतलब क्या विकास हो रहा है? तो कहते हैं नहीं, अच्छे रोड बने, अच्छे कंक्रीट रोड बने। मैं बोला आज आप मीरा भाईंदर शहर में इस कंक्रीट रोड का हालत देखोगे, हर 2 कंक्रीट रोड के आपको पैचेस मिलेंगे, क्रैक्स मिलेंगे। कोई कंक्रीट रोड मीरा भाईंदर का आप जाके देखिए, आपको 100% कहीं ना कहीं आपको पैचेस और क्रैक मिलेंगे। इस तरह की हालत मीरा भाईंदर में हो गई भ्रष्टाचार का। इसमें सभी मिले हुए, मैं इसमें या तो कॉन्ट्रैक्टर हो या नगर सेवक हो या अधिकारी हो, इनका फर्ज बनता है कि मिनिमम 5 to 7 ईयर्स का एक टाइमिंग रहता है कंक्रीट रोड का। लेकिन आप जाओ 6 महीने में आपको क्रैक्स मिलेंगे। आप जाओ विमल डेयरी देखिए, आप दीपक हॉस्पिटल का रोड देखिए, आप भाईंदर वेस्ट का रोड देखिए, मैक्सिमम रोड कंक्रीट रोड टर्न इनटू क्रैक्स। सो ये बहुत ही सोचने वाली विषय है। अब कॉन्ट्रैक्टर पूछे तो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या बोलेगा कि भ्रष्टाचार का हद इतना पार हो चुका है ये कि इसमें कोई दो राय नहीं। और आप जिस व्यक्ति को आपने फर्ज से अर्ज से पहुँचाया, हाल ही में देखिए जो विषय पिछले 4-5 साल से चल रहा है 7-Eleven क्लब, आज ही जाके देखिए इस गुरुवार को इस क्लब पे भी सुनवाई आ गई। इसमें मेरे पास आर्टिकल है उसके बाद। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के उसको हाई कोर्ट का झटका, क्लब में हुआ अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश। ये क्या है पूरा पढ़ के मत बताइए, शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लिम्स बताइए क्या है ग्लिम्स में ये पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर में 7-Eleven क्लब का जिसके मालिक
नरेंद्र मेहता जी बताए जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से थे। तो ये कई सालों से विवाद चल रहा था, लीगल है अनलीगल है, कई याचिका दायर हुए। आज जाकर गुरुवार को एक याचिका में मिस्टर हमारे न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कर्णी की पीठ के आदेश में उन्हें कहा कि क्लब को दी गई बढ़ाई गई एफएसआई गलत है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर पूरे को बड़ा झटका मिला। तो 2 महीने के अंतर्गत उनको टाइम दिया गया है कि वो जो इनलीगल जो उनका कंस्ट्रक्शन है उनको हटाया जाए। तब ये आगे मूव करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 100%। तो ये मीरा भाईंदर में ये है, जिसको आप चुन के देते हो, जिस भारतीय जनता पे विश्वास करते हो, वो अपना विकास करता है कि मीरा भाईंदर का विकास करता है, ये सोचने वाला विषय है। तो जनता को सोचना है अब। ये ऐसे कई है। और ये इस क्लब की ज़मीन आज मैं 40 साल का सफल है मीरा भाईंदर में देखा हूँ। ये पावस्कर फैमिली है, तो वो तो अकाल मृत्यु में मर गए। उनकी विचारों की आत्मा शांत नहीं होती होगी कि किसानों के पास उनकी आमदनी क्या है, किसानों के उनकी आमदनी उनकी ज़मीन होती है। कई सारे इसमें लिटिगेशन आए कि उनकी ज़मीन के अभी तक पैसे नहीं मिले। ये आपके रिकॉर्ड में होंगे। अभी हाल ही में 4-5 महीने वापस एक पावस्कर फैमिली के लोगों ने शिकायत की थी। तो यहाँ के किसानों की ज़मीन पर ये अवैध क्लब बना हुआ है, जबकि उनका पूरा मामला अभी तक पेंडिंग है या सलट गया। ये भी एक जांच का विषय है, उनको पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सब विषय है। तो हम जिस पे भरोसा करते हैं, जिसको हम चुन के लाते हैं, जिसको हम मीरा भाईंदर की कमान देना चाहते हैं, आज वही व्यक्ति सरासर लिप्त है, हर जगह पे अपने कामों से लिप्त है। तो मीरा भाईंदर शहर के सभी रहवासियों को सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। और ये बात नहीं कि आज मीरा भाईंदर शहर को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश के इनके नेता क्यों चुप है, ये समझ में किसी को नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी में तो 2 गुट तो हो गए दिख रहा है, लेकिन यहाँ के नेताओं का भी कोई वक्तव्य नहीं आता इन सब विषयों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। इस विषय पर आज तक, इस क्लब के विषय में, इस अवैध निर्माण पे, मीरा भाईंदर के विषय में आज तक भी प्रदेश के आला नेताओं ने एक भी कमेंट नहीं दिया। और बाकी कुछ हो गए, किसी दूसरी पार्टी के मिल गए, कांग्रेस हो गए, राष्ट्रीय हो गए, शिवसेना हो गए, तो वहां से प्रहार पे प्रहार इनका चालू होता है। तो यहाँ पर कहाँ गए आपकी सच्चाई, आपकी विकास, आपका ईमानदारी, आपका विश्वास? तो जनता का विश्वास दिखाने के लिए कहीं महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों, आला नेताओं को सोचना पड़ेगा कि भैया मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गुजर चुकी है, क्या करने जा रही है और क्या हो चुका है। ये सब दिखाता है आपके अवैध कामों का निर्माण, आपके बुरे कर्मों का। आपने जो कर्म किए हैं मीरा भाईंदर में, आपने जो बोया है वो पाया है। तो ये आज मीरा भाईंदर के शहर को दिख रहा है। तो मैं मीरा भाईंदर के शहर से, मैं पहले भी कहा था, मैं अपना वक्तव्य इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं ये ना कहे कि मैं जनता को मैं गुमराह करूँ। ये जो हकीकत है, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, सारे न्यूज़पेपर में आ गया है, और जितने भी मीरा भाईंदर के लोकल इसमें है, लेकिन अभी तक किसी पत्रकारों ने उस पर अपना वक्तव्य दिया नहीं। आज पहली बार मेरे पास आए तो मैंने अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। तो मीरा भाईंदर शहर किस तरह से विकसित होने जा रहा है या विकास पे अटका हुआ है, ये सब सोचने का विषय है। तो इस सभी तबके के लोगों को, मीरा भाईंदर शहर के सभी रहवासियों को अब सोचने का वक्त आ गया है कि आने वाले इलेक्शन में आपका क्या निर्णय होगा। जनता का निर्णय सराखों पर, जनता जो भी सोचेगी हम उसके मान के लेके हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सच्चाई जनता के सामने ला रही है और जनता को बता रही है। अब जनता का निर्णय है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने मीरा भाईंदर में हमेशा कार्य किया। 2014 के पहले हमारी सरकार थी, हमने बोला कि ऐसा नौबत मीरा भाईंदर में कभी नहीं आया था। इस तरह का नौबत मीरा भाईंदर में, अवैध कामों का नौबत, भ्रष्टाचार, ये सब मीरा भाईंदर में शायद ही कभी राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के सामने देखने मिला होगा। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा। जो वक्त था राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का, आज उस वक्त में और इस वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। इन्हीं लोगों ने कई वादे किए थे। आप इनके सारे मैनिफेस्टो, पिछले 2 टर्म के मैनिफेस्टो निकाल के आप देख लीजिए, इनके कितने वादे इन्होंने पूरे किए, तब आप उन पर जज कीजिए। और ये कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में कौन सा नगर सेवक घर से बाहर निकलकर मीरा भाईंदर की जनता का सहकार किया था? मैं भारतीय जनता पार्टी विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ। एक नगर सेविका का नाम मैंने सुना था, जबकि आज तक मैंने उसे मिला नहीं। हमेशा फेसबुक में एक्टिव रहती थी और हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहती थी कोरोना काल में। और आरने कोटियाड में उन्हें उस वक्त वैक्सीन की मुहिम छिड़ी थी गीता जैन के माध्यम से, मिसेस हेमा राजी बिलानी, वो महिला, उसके वार्ड में उसके हस्बैंड, दोनों ने जी जान से जनता की सेवा की, जहाँ तक में। और कई समाज सेवियों ने मीरा भाईंदर में कोरोना काल में काम किया, और कई छोटी मोटी पार्टियों ने भी काम किया, और समाज सेवियों ने तो अपना दिन रात एक कर दिया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नगर से शायद इक्का दुक्का नगर सेवक बाहर निकला होगा और मीरा भाईंदर के रहवासियों का ध्यान दिया रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो
कहती है वो करती नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का डिस्टेंस है। तो मीरा भाईंदर के रहवासी को फिर सोचना पड़ेगा कि सिर्फ कंक्रीट रोड बनने से आपका मीरा भाईंदर शहर का विकास नहीं होगा। आपके मीरा भाईंदर शहर के लिए आपके पास अच्छी अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं होनी चाहिए, जहाँ का आपका मुफ्त का इलाज हो, लोग जाए आपके पास, बेधड़क जाए डॉक्टर का इलाज करें। आज टेम्बा में पैर रखने के लिए लोग डरते हैं। आज एक गवर्नमेंट अभी स्कूल की बीएमसी स्कूल की हालत में, तो अभी हाल ही में जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो हमारे कमिश्नर साहब चालू किया, हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष गुलाम नबी ने जो पर्दाफाश किया मासापाड़ा में नंबर 19 में, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ सफाई हाथ में झाड़ू लेके सफाई करते, ये निंदनीय है। अब ये किसी साजिश के तहत की गई, क्यों की गई, कैसे हो गई, ये आयोग को सोचना होगा, सारे अधिकारी को सोचना पड़ेगा। इस पर एक शिक्षण समिति का गठन करना पड़ेगा, एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ दिखाने से इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत दिखा रहे, हम ये दिखाना चाहते हैं मीरा भाईंदर में आज भी 36 बीएमसी स्कूल होने के बाद भी किस तरह का प्रभाव है, किस तरह के लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। आज देखो, बच्चा किसी का, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा, किसी का बच्चा, ये शायद प्रिंसिपल का बच्चा हो, टीचर का बच्चा हो, बच्चे से 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चों से अगर आप इस तरह से बीएमसी स्कूल में काम कराएंगे तो मीरा भाईंदर शहर की क्या स्वच्छता अभियान रखी, क्या ग्रेट है मीरा भाईंदर का। तो ये किसकी गलती है, उसको दंड मिलना जरूरी है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के आयुक्त इस पर संज्ञान ले और इस पर कमेटी बिठाए और इस पर जल्द से न्याय हो। तो मीरा भाईंदर शहर जिस तरह से था 2014 के पहले, आप लोग सोचते हो कि 2014 के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई, तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरा चैनल बढ़ गई। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में फिर इलेक्शन होंगे, फिर माहौल बदलेगा, लोग आपके घर पे आएंगे, वोट मांगेंगे, आपको तरह तरह के वादे देंगे। अब इस जनता जनार्दन को सोचना है। मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि एक मौका आपने 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो क्यों माता रानी का आशीर्वाद फिर एक बार हम पर हो जाए और हम कुछ न कुछ आपकी दुआ से, आपकी कृपा से, ईश्वर की मर्जी से मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस फिर अपना दमखम दिखाएगी। बहुत अच्छा श्याम भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातचीत की हमने। आपको मीरा भाईंदर शहर की जनता को एक चीज़ मैं बता दूं कि नवरात्रि के इस झूमा झूमी में, नवरात्रि के इस जश्न बहार में मगन होते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आप कहीं सत्ता से और सरकार से और उस व्यक्ति से जो आपको ये सब दे रहा है, सवाल करना भूल मत जाना, उससे सवाल करना और इन सब चीज़ों के चलते अपनी बुद्धि उसमें रमण मत कर देना। यानी कि अपनी बुद्धि सिर्फ उसमें लगा करके उसके आधार पे उसको वोट मत देना। वोट तो उसके काम के ही आधार पे देना, ना कि नाचने गाने और मनोरंजन के आधार पे। क्योंकि बड़े बड़े महर्षि और ऋषि कह गए हैं कि जो समाज व्यसन में लग जाए, जो नेता उनको संगीत में, गाने में, बजाने में और एक अलग ही दिशा में लेकर जाए, तो वो समाज पतन के दिशा में जाता है और उस समाज का पतन होता है। तो इस मनोरंजन में, गीत में आपका पतन न हो, यह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ राम।